दिल्ली में पूर्वांचलियों के मुद्दे पर सियासी घमासान, केजरीवाल के घर के बाहर बीजेपी का हल्ला बोल। केजरीवाल के घर के बाहर बैरिकेडिंग पर चढ़े प्रदर्शनकारी जमकर लगाए नारे। मनोज तिवारी के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाला पूर्वांचल सम्मान मार्च, केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी। केजरीवाल का बीजेपी पर अटैक, बोले बीजेपी वालों को दिल्ली वासियों से नफरत क्यों, दिल्ली के लोग डरे हुए हैं। दिल्ली के लिए केजरीवाल ने एक और घोषणा की, आरडब्ल्यूए के तहत सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति का ऐलान किया। बोले सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति के लिए सरकार पैसा देगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी का बीजेपी पर अटैक, बोली आज पूरी दिल्ली बीजेपी का सीएम चेहरा पूछ रही है, सबको पता है आपको वोट देंगे तो केजरीवाल सीएम बनेंगे। बीजेपी के सीएम फेस को लेकर आतिशी का बड़ा दावा, बोली हमारे सूत्रों के मुताबिक गालीबाज रमेश बिधूड़ी को मुख्यमंत्री चेहरा बनाएगी बीजेपी। पूर्वांचलियों के मुद्दे पर गिरिराज सिंह का केजरीवाल पर अटैक, बोले केजरीवाल खुद फर्जी और धोखेबाज। केजरीवाल को लेकर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, रोहिंग्या और पूर्वांचलियों को एक साथ जोड़ते हैं केजरीवाल, ये यूपी और बिहार का अपमान। दिल्ली के कालकाजी से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा बोली, कुछ हजार वोट बढ़ या घट गए तो केजरीवाल नई दिल्ली छोड़कर नई सीट तलाशने लगेंगे। पूर्वांचल वोटर्स के सवाल पर भावुक हुए मनोज तिवारी, बोले केजरीवाल जिनका अपमान कर रहे हैं वो अपना घर छोड़कर दिल्ली आए हैं। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, दिल्ली वाले इस बार आपदा बदल कर रहेंगे, जनता अब आपदा नहीं सहेगी। दिल्ली में पूर्वांचलियों के मुद्दे पर आप और बीजेपी आमने सामने, संजय सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले बीजेपी ने पूर्वांचल के लोगों को घुसपैठिया कहा। संजय सिंह बोले बीजेपी ने पूर्वांचलियों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी बताया, ये यूपी और बिहार के लोगों का अपमान। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी पर साधा निशाना, इंडिया टीवी से बातचीत में बोली आजकल बीजेपी का काम सिर्फ गाली गलौज करना, दिल्ली के लिए बीजेपी के पास कोई विजन नहीं। सीएम आतिशी बोले कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को परेशान किया जा रहा है, दुनिया में सबसे आसान काम है केजरीवाल को गाली देना। नई दिल्ली सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा का केजरीवाल पर हमला, बोले केजरीवाल को जनता काले झंडे दिखा रही है, उन्हें यहां से हार का डर है। प्रवेश वर्मा बोले केजरीवाल को जनता जवाब दे रही है, इस बार डोर टू डोर प्रचार करना पड़ रहा है। नई दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने किया घर घर जाकर प्रचार, मतदाताओं से भी की मुलाकात। दिल्ली में आपकी महिला सम्मान योजना पर रोक की मांग को लेकर सुनवाई टली, वकील के पेश नहीं होने की वजह से हाईकोर्ट ने नहीं की सुनवाई, अब 30 जनवरी को हियरिंग। इंडी गठबंधन की बैठक न होने पर बोले संजय राउत, लोकसभा चुनाव के बाद से अब तक बैठक नहीं होना ये ठीक नहीं है, इससे लोगों के मन में संशय होगा। इंडिया अलायंस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का अटैक, बोले अलायंस के सारे चेहरे भ्रष्टाचार में लिप्त, खुद को बचाने के लिए अलायंस बनाते हैं। पटना में पूर्व मंत्री और आरजेडी विधायक आलोक मेहता के ठिकानों पर ईडी का छापा, बैंक लोन से जुड़े मामले में एजेंसी की कार्रवाई। आरजेडी नेता आलोक मेहता के ठिकानों पर ईडी की रेड को लेकर बोले जेडीयू नेता नीरज कुमार, कहा पद मिला और घोटाले की तरफ अपना कदम बढ़ा दिए, यही आरजेडी की संस्कृति। सीएम मोहन यादव ने भोपाल में किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग में बांटे नियुक्ति पत्र, बोले महिला, युवा, किसान, गरीब सभी के लिए सरकार बराबर रूप से काम कर रही है। गुजरात के गांधीनगर में सीएम भूपेंद्र पटेल ने ट्राई सिटी प्रॉपर्टी फेस्ट का उद्घाटन किया, स्वास्थ्य मंत्री रहे मौजूद। पंजाब सरकार ने केंद्र की खेती मंडी नीति का ड्राफ्ट रद्द कर दिया है, आपत्ति जताते हुए केंद्र को चिट्ठी लिखी, कहा कृषि राज्यों का विषय, इसे हम पर छोड़ दें। छत्तीसगढ़ में ऑल इंडिया स्टील कॉन्क्लेव का आयोजन, सीएम विष्णुदेव साय बोले यह छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य की बात है, इससे राज्य को फायदा होगा और निवेश आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कुएं के पास पूजा करने पर लगाई रोक, नगर पालिका ने पूजा की इजाजत मांगी थी, मामले की अगली सुनवाई 21 फरवरी को। 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ में अखाड़ों के पहुंचने का सिलसिला जारी, काफिले के साथ निरंजनी अखाड़े की पेशवाई प्रयागराज पहुंची। प्रयागराज महाकुंभ में जूना अखाड़ा का भव्य पंडाल तैयार है, 4 लाख से ज्यादा स्क्वायर फीट में पंडाल बनाने में 35 दिन लगे। जूना अखाड़े के पंडाल में अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई और ड्रेनेज की पूरी व्यवस्था है, 20 बेड का अस्पताल है और सबके लिए मुफ्त भंडारे का भी इंतजाम है। आकाशवाणी के विशेष रेडियो चैनल कुंभवाणी का हुआ शुभारंभ, प्रयागराज में सीएम योगी ने चैनल की शुरुआत की। सीएम योगी ने प्रयागराज में मां की रसोई का भी उद्घाटन किया है, नंदी सेवा संस्थान द्वारा संचालित की जाती रसोई। महाकुंभ को लेकर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कुंभ की सभी तैयारियां कर ली गई हैं, श्रद्धालुओं को सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। दिल्ली के यूपी भवन में पीएसी जवान ने की खुदकुशी, खुद की लाइसेंसी बंदूक से मारी गोली, मौके पर मौत। आत्महत्या की वजह अभी साफ नहीं है, शव को कब्जे में लेकर दिल्ली पुलिस पड़ताल में जुटी। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर कोहरे के चलते वाहनों में हुई टक्कर, 4 से 5 गाड़ियां क्षतिग्रस्त। भोपाल में तेज रफ्तार ट्रक ने कॉलेज बस को मारी टक्कर, हादसे में 20 से ज्यादा छात्र जख्मी हो गए हैं। आउटर भोपाल के भौरी बाईपास के पास हुआ हादसा, बस के पिछले हिस्से के पर खच्चे उड़े। मुंबई मेट्रो कार शेड निर्माण के लिए
जंगल में पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। महाराष्ट्र सरकार को कोर्ट की इजाजत के बिना एक भी पेड़ न काटने का निर्देश। बिलासपुर में मिशन अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग पर चला प्रशासन का बुलडोजर। लीज खत्म होने के बाद प्रशासन ने अपने अधीन में ली है जमीन। कानपुर में अतिक्रमण पर कार्रवाई। अवैध कब्जों पर चला बुलडोजर। लोगों की शिकायत पर महापौर का एक्शन। बहराइच में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। प्रशासन ने अवैध कब्जों को हटाया। गाजियाबाद में अवैध कॉलोनी पर बड़ा एक्शन। कॉलोनी की सड़कें, बाउंड्री वॉल और बिजली के खंभे तोड़े।